हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अ- और आज हमने करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ये एचटेट पीजीटी की अपनी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। अ, इसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आज छोटी सी क्लास होएगी, क्योंकि ये अब छोटे छोटे चैप्टर रह गए। फिर उसके बाद जो ज्योमेट्री स्टार्ट होगी उसमें थोड़ा सा बड़े बड़े चैप्टर होंगे। ये छोटा सा ही चैप्टर है और कल भी जो करवाया था वो छोटा ही चैप्टर था। तो इन जितने भी मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखवा रही हूँ वो सारे फॉर्मूले आपको कॉपी में उतारने हैं और बार बार क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखने हैं। ठीक है भाई, चलो करते हैं स्टार्ट। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है भाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कौन सा चैप्टर करना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपने पास क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम बात करेंगे। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ये लिखने नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स और कोसिकेंट इनवर्स एक्स। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही हम बात करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्हीं से रिलेटेड हम सारे के सारे फॉर्मूलाज यूज करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होंगे सारे फॉर्मूले करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कितना होता है? पाई बाय 2। और जो रेंज होती है वो क्या होती है? एक्स कहाँ से बिलोंग करता है भाई? -1 से 1 पे। ठीक है। सेकंड, एक बार मैं रेंज भी साथ साथ में लिखूंगी, फिर आगे जितने भी फॉर्मूले लिखेंगे तो उसमें मैं ये नहीं बताऊंगी कि इसकी डोमेन जो रहेगी, इसकी जो एक्स रहेगा डोमेन रहेगी वो इससे बिलोंग करेगी। आगे जितने भी फॉर्मूले करवाऊंगी उनमें डोमेन नहीं बताऊंगी, यही डोमेन चलेगी जो यहाँ पे कर रहे हैं। और उन पॉइंट्स को हटा देंगे जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करा होगा। जैसे 1 में कहीं पे आ रखा है 1 - x², तो यहाँ पे +-1 हो ही नहीं सकता ना। और 1 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट ही नहीं कर, 1 से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं कर सकते? मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकती यहाँ पे, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो ऐसे जो पॉइंट होंगे वो तुम अपने आप लिख लेना, मैं वो बार बार लिखवाऊंगी नहीं। ठीक है भाई। और वैसे भी पेपर में इस तरह से पहले से ऑलरेडी जो ये इस तरह की कंडीशन होती है वो पहले से ही इन कंडीशन को हटा देता है। ठीक है भाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट अपने पास है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा? π/2। इसकी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर होगी। थर्ड है सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये भी π/2 होगा। और इसमें हमने सारे के सारे रियल नंबर में से क्या करेंगे? मोड ऑफ एक्स, इसमें मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्लियर है भाई। इसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स π/2 होगा और सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स π/2 होगा। रिलेशन साइन कोस का, टेन कोट का और सीकेंट कोसिकेंट का 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पिछली बार पिछली बार ही एचटेट में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे दे दिया कि साइन इनवर्स 1/5 और प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो वहां पे पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि x की वैल्यू क्या पॉसिबल है। ठीक है, तो हमें पता है, अगर ये फॉर्मूला जिसको पता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है? π/2 होता है। तो वही सब कुछ तो दे रखा है, सब कुछ सजा के दे रखा है, बस x की वैल्यू क्या होगी? जो ये वैल्यू है 1/5। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही तो आ रही है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 1/5। ठीक है, बस इतना सही करना था। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है साइन इनवर्स -x, साइन इनवर्स टेन इनवर्स। तुम भी ऐसे ही लिखोगे जैसे मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ बताने वाली हूँ इसमें, इसी वजह से लिखवा रही हूँ। कोसिकेंट इनवर्स -x, यहाँ पे लिखो फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ में लिखोगे कोट इनवर्स एक्स, सॉरी कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स, और फिफ्थ आएगा कोट इनवर्स माइनस एक्स, और सिक्स आएगा सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है भाई, साइन इनवर्स माइनस एक्स ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स, बहुत सारी जो होता है टेन इनवर्स और साइन इनवर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी आपस में मिलती है। ठीक है भाई, टेन इनवर्स माइनस एक्स, जो कोसिकेंट होते हैं वो साइन का ही तो उल्टा होता है, तो जो रूल फॉलो करेगा साइन वही कौन करेगा, कोसिकेंट भी करेगा, तो माइनस ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अगर अंदर माइनस है उसको बाहर लेके आना है तो साइन, टेन और कोसिकेंट में क्या होता है, डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाती है। लेकिन कोस, कोट और कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। ये क्या करते हैं, ये पाई माइनस करते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ये भी क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, ये तीनों फंक्शन क्या करते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स और पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ये अपने साथ पाई नहीं लेते, ये जब भी माइनस बाहर आता है तो पाई के साथ आता है। क्लियर है भाई, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भाई कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कन्वर्जन प्रॉपर्टी। ठीक है, कन्वर्जन प्रॉपर्टी, कन्वर्जन प्रॉपर्टी के लिए सीधा भाई कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करो, इससे एक ट्रायंगल बना लिया करो, पहले ही ट्रायंगल बना लो, जहां पर कन्वर्जन की जरूरत पड़े वहां पे ट्रायंगल बना लो। जैसे साइन इनवर्स एक्स दे दिया, अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया, ये मैंने बेस ले लिया और ये मैंने हाइपो ले लिया। तो यहाँ से ये पता चल गया कि मैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, वन दे रखा है, और जो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है एक्स, और हाइपो कितनी दे रखी है वन। ये ट्रायंगल फॉर्मूला से निकालेंगे पाइथागोरस से, तो ये कितना आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अब जिसका भी ये कन्वर्जन की बोले उसका कन्वर्जन कर दो। साइन इनवर्स एक्स को किस में बोल रहा है, कोस इनवर्स में। ऐसे फॉर्मूले से याद रखोगे तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, आप सीधा इसको बना लो, चाहे किसी का भी कन्वर्जन दे रखा है फटाफट हो जाएगा, जो भी वैल्यू दे रखी है उसके अकॉर्डिंग। ये क्योंकि जितने भी इनवर्स फंक्शन है ये सारे के सारे इस को फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम पहले क्या बनानी है आपको, एक ट्रायंगल ही बना लो, चाहे टेन इनवर्स दे रखा, कोस इनवर्स दे रखा, कोसिकेंट दे रखा, सीकेंट दे रखा, फॉर्मूले तो आपको पता है ना, उनके बेस पे आप ट्रायंगल बना लो, फिर जिसका कन्वर्जन करना है फटाफट कर देना। इसमें से साइन इनवर्स एक्स, हमें कोस इनवर्स एक्स में जाना है, हमें पता कोस क्या होता है, क्योंकि अब हमारे पास ये ट्रायंगल आ गई, इसकी जरूरत नहीं है हमें एक्स क्या है यहाँ पे क्या नहीं है, बस हमें पता है कोस इनवर्स एक्स। अब ट्रायंगल पे जाओ, कोस इनवर्स एक्स क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपो, तो क्या हो जाएगी वन माइनस एक्स के। नेक्स्ट भाई अगर 10 पे जाना है, इसी को 10 में चेंज करोगे तो क्या करोगे, दिस बाय में दिस, एक्स बाय में अंडरूट ऑफ वन माइनस, अगर कोट में जाना है तो क्या करोगे, दिस बाय दिस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय में एक्स। अगर कोसिकेंट में जाना है तो क्या होता है, कोसिकेंट, कोसिकेंट वैसे तो साइन का उल्टा होता है तो वन बाय एक्स, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि होता क्या है। सीकेंट इनवर्स क्या होगा, वन बाय में अंडरूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। वो कई बार आपको इस तरह से ये 10 की वैल्यू दे देगा और फिर पूछेगा साइन की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप क्या करो, इससे ट्रायंगल बना लो पहले, और जो पूछ रहा है फिर वो कर दो। ठीक है, हमेशा ट्रायंगल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन कन्वर्जन के जितने भी फॉर्मूले, चाहे वो 10 को साइन में चेंज करवाए या कोट को आपको ज़रूरत हो कोस में। और एक चीज़ और बता देती हूँ इसके अंदर, जब भी कभी तुम्हारे पेपर में
कुछ इस तरह से आ जाए साइन इनवर्स, यहाँ पे कुछ भी दे रखा y, प्लस आ जाए टेन इनवर्स कुछ z दे रखा है, इज इक्वल टू में कुछ साइन इनवर्स भी दे सकता है और कोस इनवर्स भी दे सकता है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा 10 में ही कन्वर्ट करने पड़ेंगे ताकि आप tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन और किसी भी इजी ट्रिक से नहीं होंगे, और हो सकता है ये क्वेश्चन और वे से निकल जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक के सोल्व करने के तो बहुत सारे वे हैं, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे जल्दी क्वेश्चन सोल्व इसी से होगा। आपको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर इस तरह सम में कहीं पे तुम्हें 10 नजर आ रहा है तो, ठीक है भाई, या फिर माइनस में 10 नजर आ रहा है तो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट भाई, मुझे यहाँ शॉर्टकट के नाम पे सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, आप लोगों को क्लियर करना है कि कहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं और कितना जल्दी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भाई, कन्वर्जन के बाद है, अगर आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई फर्स्ट, सेकंड है कोस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कोस इनवर्स वाई, और थर्ड है टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला साइन में ही खुलेगा, साइन इनवर्स एक्स अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, एक्स माइनस वाई स्क्वायर और वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडरूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस का होगा तो कोस में कोस इनवर्स क्या होगा, एक्स वाई माइनस प्लस, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, नेक्स्ट टेन इनवर्स, जैसे वहां पे नहीं कर रहे थे हम टेन ए प्लस बी का कर रहे थे, तो वहां पे क्या कर रहे थे, टेन ए प्लस टेन बी बाई में 1 माइनस टेन ए टेन बी, यही कर रहे थे, बस वही चीज समझ लो कि अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टेन ए प्लस टेन बी की तरह टेन इनवर्स ए प्लस माइनस टेन इनवर्स बी है, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस एक्स वाई। क्लियर है भाई, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा यूज होगी। टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस 1 माइनस प्लस एक्स वाई। क्लियर है, और इसी पे देता है वो क्वेश्चन आपको, साइन जो मैंने अभी बताया इस तरह से बना के देता है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे देता है। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट एस्टेट की बात कर रही हूँ मैं, एस्टेट में इसी पे देता है या फिर पहला पाई बाय 2 वाले पे देगा, क्योंकि पिछली बार ही दिया था इतना इजी तो कि पहली ही प्रॉपर्टी पे दे दिया, वरना 10 पे ही देता है। नेक्स्ट भाई, 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कोस इनवर्स एक्स और 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वो होता है साइन इनवर्स 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, 2 साइन इनवर्स एक्स का होता है 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कोस इनवर्स का होता है कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स का होता है 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के तीनों फॉर्मूले होंगे, एक होगा टेंजेंट इनवर्स में, एक होगा जैसे वहां पे किए थे साइन इनवर्स एक्स ट्रिग्नोमेट्री में जैसे हमने किए थे, तो यहाँ पे क्या होगा 2x, मैंने बताया था नीचे खुद के साथ रिस्क ले सकता है ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स में क्या बताया था 2x एज इट इज, लेकिन खुद के साथ रिस्क नहीं लेगा तो प्लस आएगा, और कोस इनवर्स में क्या किया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, यहाँ पे x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर देना, टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पे 2 टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा। 2 टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट में भी खोल सकते हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स को साइन में भी खोल सकते हैं,
टू टेंजेंट इनवर्स को कोस में भी खोल सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बड़ा फॉर्मूला, ठीक है। ये वही ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री में यही तो दे मैंने नहीं समझाया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम खुद के साथ रिस्क ले सकते हैं। टेंजेंट का फॉर्मूला, टेंजेंट भी खुला तो नीचे माइनस आएगा, इन दोनों में कभी भी नीचे माइनस नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? नेक्स्ट, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये। नेक्स्ट है 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स और 3 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है भाई, 3 साइन इनवर्स एक्स किस में खुलता है? 34 में। तो हम करेंगे साइन इनवर्स, किस में खुलेगा? 34 में। मैंने कहा था जिसके साथ 4 है उसके साथ जहाँ का जिसका कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो बड़ा है तो उसकी पावर भी बड़ी होगी। एक्स की क्यूब बीच में क्या आता है? माइनस। कोस का है तो किस में खुलेगा? कोस में। और इसमें क्या खुलता है? 43, यही बताया था। एक्स की पावर किसके साथ आएगी? जिसका कांस्टेंट बड़ा है। क्लियर है? टेंजेंट का क्या बताया था? मैंने कहा था मुझे इसकी ट्रिक नहीं पता, ठीक है। टेंजेंट वाले में क्या था? 3 ऑफ एक्स माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। 3x माइनस एक्स की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर है भाई? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। जैसे हमने वहां पे किया था ना टेंजेंट ए प्लस बी प्लस सी का, सिमिलरली यहाँ पे करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई क्या था? 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही आया था लास्ट में। साइन को और कोस को डिवाइड करके हमने निकाला था, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है भाई? ठीक है, यहां से नोट और बना लो इसके ऊपर एक। इफ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 दे रखा है, तो अगर ये पाई बाय 2 दे रखा है, टेंजेंट बनाओगे इन्फिनिटी 1 बाय में 0 हो जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा और उधर वाला 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। समझ में आया भाई? ठीक है, सेकंड लिखो। इफ tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। अगर ये वाली वैल्यू पाई हो जाती है तो ये अपने पास 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। समझ में आया भाई? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड आता है ये ऐसे पेपर में, इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड अगर पाई आ जाता है तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। क्लियर है भाई? इतना इतना क्लियर है? चलें आगे। ये हमने 10 के लिए किया, यही चीज इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड अगर आ जाता है पाई बाय 2, तो अपने पास क्या होगा? देन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर पाई बाय 2 आ जाता है तो देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई? और इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू आ जाता है पाई, अगर ये आ जाता है तो देन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में आ जाएगा 2
2xyz इज इक्वल टू में 2xyz। क्लियर है भाई साइन इनवर्स का। अब अगर कोस आ जाए तो, अगर यहाँ पे आ जाए, नेक्स्ट लिखो कोस इनवर्स x कोस इनवर्स y और कॉस इनवर्स z। और इसमें भी आ जाए अगर कोस इनवर्स x कॉस इनवर्स y कॉस इनवर्स z। अगर कोस का आ जाता है, अगर π/2 आता है कोस में और एक पाई आता है, अगर अपने पास आता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू में अपने पास आ जाता है पाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज प्लस 2xy प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई आ गया, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2xyz इज इक्वल टू में 1। और अगर π/2 आ जाता है तो वहां पे वो प्रोडक्ट वाला आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आपको बस इतने ही फॉर्मूले करने हैं और इन सारे के सारे फॉर्मूले को मैंने कोशिश की है कि थोड़ा ट्रिक लगा के थोड़ा सा समझा दूं आपको यही फॉर्मूले बार बार करने हैं और आप देखेंगे कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इनसे हो जाएंगे आपके सोल्व। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से करना। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।